Are you ready for today's story? Yes. उर्दू कहानी है दादी लॉन पोपो। हाँ जी। आपको ये नाम थोड़ा अजीब लग रहा होगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब जरा सुने गौर से। बहुत पहले की बात है कि एक औरत अपनी 3 लड़कियों के साथ चीन के एक गांव में रहती थी। बड़ी का नाम शांग, मंझली का नाम ताओ और छोटी का नाम आहलिंग था। जब दादी की सालगिरह आई तो माँ इनसे मिलने चली। जाने से पहले उन्होंने लड़कियों से कहा, मेरी प्यारी बेटियों, अच्छी तरह मिलकर रहना, लड़ना नहीं। मैं कल वापस आऊँगी, दरवाज़ा बंद कर लेना और कुंडी लगा लेना। एक भेड़िया जो करीब ही रहता था, इसने माँ को जाते देख लिया। अंधेरा होते ही इसने बूढ़ी औरत का भेष बदला और दरवाजे पर जाकर 2 दफ़ा दस्तक दी। शांग ने दरवाजे के पीछे से पूछा, कौन है? मेरे जिगर के टुकड़ों, मैं तुम्हारी दादी हूँ, तुम्हारी पोपो। लेकिन मेरी अम्मी तो आपसे मिलने गई हैं, शांग ने कहा। भेड़िए ने तज्जुब से कहा, मुझसे मिलने गई हैं? मुझे तो वो रास्ते में नहीं मिली, शायद दूसरा रास्ता लिया हो। पोपो, शांग ने पूछा, आप इतनी देर से क्यों आई हैं? भेड़िए ने जवाब दिया, मेरी प्यारी, रास्ता बहुत लंबा है और दिन छोटे हो रहे हैं। शांग ने फिर कहा, पोपो, आप इतनी हल्की आवाज़ से क्यों बोल रही हैं? बच्ची, मुझे ज़ुकाम हो गया है, बाहर अंधेरा है और हवा भी बहुत ठंडी चल रही है। अपनी पोपो के लिए दरवाज़ा खोलो, भेड़िए ने कहा। ताओ और आलिंग ने जल्दी से दरवाज़ा खोला और कहा, पोपो पोपो, जल्दी अंदर आ जाइए। अंदर आते ही भेड़िए ने मोमबत्ती बुझा दी। शांग ने कहा, पोपो, आपने मोमबत्ती क्यों बुझा दी? कमरे में बिल्कुल अंधेरा हो गया। भेड़िए ने कुछ जवाब नहीं दिया। ताओ और आलिंग दादी से लिपटना चाहती थी। वो भेड़िए के पास गई। इसने ताओ को पकड़कर कहा, प्यारी बच्ची, तुम खूब मोटी हो गई हो। फिर भेड़िए ने जमाई ली जैसे इसे नींद आ रही हो। जब बड़े से पलंग पर लेटा तो आलिंग कूदकर दादी की एक तरफ लेट गई, ताओ और शांग दूसरी तरफ। लेकिन जब शांग का हाथ भेड़िए के पंजों पर पड़ा, इसने कहा, पोपो, आपके हाथ में तो कांटे लगे हुए हैं। नहीं मेरी जान, ये बड़ी बड़ी सुइयां हैं, मैं तुम्हारे जूते सीने के लिए लाई हूँ, भेड़िए ने कहा। शांग ने जल्दी से मोमबत्ती जलाई, लेकिन भेड़िए ने फिर बुझा दी। मगर शांग ने भेड़िए का चेहरा देख लिया था। शांग सबसे बड़ी थी और समझदार भी। इसने कहा, पोपो, आपने जिंको की फलियां खाई हैं? भेड़िए ने पूछा। वो क्या होती हैं? जिंको की फलियां नरम नरम होती हैं, आप भी एक खा लें तो हमेशा जिंदा रहेंगी। ये फलियां करीब ही दरख्त पर लगी हैं, शांग ने जवाब दिया। भेड़िए ने ठंडी सांस लेकर कहा, मेरी जान, पोपो तो अब बूढ़ी हो गई है, मैं कहाँ पेड़ पर चढ़ सकती हूँ। दादी जान, हम तोड़ के लाएंगे, बच्चियों ने कहा। भेड़िया तैयार हो गया। शांग जल्दी से उठी। ताओ और आलिंग भी इसके साथ आ गई। शांग ने इनको भेड़िए के बारे में बताया। तीनों बड़े से पेड़ पर चढ़कर भेड़िए का इंतज़ार करने लगी। भेड़िया कहने लगा, मोटी ताओ नहीं आई, प्यारी आलिंग नहीं आई, शांग नहीं आई, ना जिंको की फलियां लाई। थोड़ी देर में इसने आवाज़ दी, बच्चियों तुम कहाँ हो? पोपो, हम जिंको के पेड़ पर हैं और फलियां खा रही हैं। प्यारी बच्चियों, मेरे लिए भी तो लेकर आओ। लेकिन पोपो, जिंको का जादू तो तभी असर करता है जब इन्हें पेड़ से फ़ौरन तोड़कर खा लिया जाए। आइए आप खुद तोड़कर खाइए। भेड़िया बाहर आया, पेड़ के नीचे टहलने लगा। शांग ने कहा, दादी, फलियां बड़ी मज़ेदार हैं और इनका छिलका भी बहुत नरम है। भेड़िए के मुंह में पानी आ गया। आखिर शांग ने, जो सबसे ज़्यादा समझदार थी, कहा, पोपो, हमें एक तरकीब सूझी है। बड़ी सी टोकरी में बैठ जाइए और इसको रस्सी से बांधिए और खुद टोकरी का दूसरा सिरा मेरी तरफ फेंकिए, मैं रस्सी से आपको ऊपर खींच लूँगी। भेड़िया खुश हुआ, रस्सी और टोकरी लेकर आया, इसमें बैठा, रस्सी का एक सिरा शांग की तरफ फेंक दिया। शांग ने सिरा पकड़ा, टोकरी को ऊपर खींचा। जब टोकरी आधी ऊपर पहुंची तो इसने सिरा छोड़ दिया और भेड़िया धड़ाम करके ज़मीन पर गिर गया। खूब चोट आई। भेड़िए को बड़ा गुस्सा आया। इसने शांग को बुरा भला कहा, मैं रस्सी को ना पकड़ सकी, पोपो, हम मुझे माफ़ कर दीजिए। इस दफ़ा हम भी शांग का साथ देंगे और टोकरी ज़रूर ऊपर उठा लेंगे, आलिंग ने कहा। भेड़िए को फलियों का लालच था। टोकरी में बैठ गया। लड़कियों ने रस्सी फेंकी और खूब जोर लगाकर ऊपर खींचा। जब टोकरी बिल्कुल पेड़ की चोटी के करीब पहुंची तो भेड़िए ने हाथ बढ़ाकर टहनी को छूना चाहा। इस टाइम लड़कियों ने टहनी छोड़ दी और टोकरी धड़ाम से नीचे गिरी। अब भेड़िए का सर टुकड़े टुकड़े हो गया। लड़कियों ने बारी बारी पुकारा, पोपो पोपो, कोई जवाब न मिला। लड़कियां नीचे उतरी, देखा भेड़िए का सर
ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا۔ وہ جلدی سے نیچے آئیں، گھر گئیں، دروازہ بند کر لیا، کنڈی لگائی۔ اگلے دن ان کی ماں واپس آئی تو دادی کے پاس سے کھانے کی بھری ہوئی ٹوکری لائیں۔ لڑکیوں نے اپنی ماں کو جالی پوپو کی کہانی سنائی جو ان سے ملنے آئی تھی۔ ہاں جی، اب یعنی کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کی مما منع کریں کسی بات سے، وہ بات دوبارہ نہیں کرنی چاہیے۔ شام کو دروازہ نہیں کھولنا چاہیے تھا جبکہ مما نے منع کیا تھا، شام میں تو نہیں کھولا تھا، اور کبھی اپنی عقل سے کام بھی لے لینا چاہیے مشکل وقت میں۔ ٹھیک ہے بیٹے؟ ٹھیک ہے، ڈیڈ یو انجوائے؟ یس، اوکے، اللہ حافظ۔ اگر آپ کو کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے تو کچھ بتا دیں۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔